ये क्या है? स्लोगन नहीं है, ये क्या है? ये 2 कुरिन्थियों 2:14 ये वचन है। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु का वचन है। आज यीशु में आपसे कहना चाहते हैं हमें अपने आप को लेकर के जाना है, अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद करना है, उस कमरे के अंदर परमेश्वर के पवित्र साथ साथ बैठ करके हमें देखना है ये वचन मुझसे क्या कहता है, इस वचन में कौन सी बात है जो मुझे माननी है। जो ही आप वचन की बात को मानना प्रारंभ करेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके मेरे जीवन के अंदर अद्भुत आशीषें आना प्रारंभ होगी। आज हमें क्या करना है? आज हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर अपने आप को डाल देना है। आज आपको मुझे कहना है, क्या कहना है? परमेश्वर मैं तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी बनूंगा। परमेश्वर जो कुछ तेरा वचन कहेगा मैं उसे करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं आपकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकेगा, आपकी उन्नति कोई रोक नहीं सकेगा, आपकी जीवन के अंदर आने वाली आशीष को कोई रोक नहीं सकेगा। आप जीवन में उन्नति पाएंगे, आप जीवन के अंदर बड़े बड़े रास्तों को खुलते हुए देख पाएंगे। लेकिन जीवन में समस्या लोगों की जीवन यही है, वो समस्या की तरफ देखते हैं लेकिन वचन की तरफ नहीं देखते। लेकिन आज मुझे आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन की बातों को देखना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन मुझे क्या कमांड कर रहा है? आज कई बार हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं? हम परमेश्वर के ये देखते हैं कौन सी प्रॉमिसेस मेरे लिए लिखी गई है। प्रभु वचन कहता है तू बाहर जाते समय धन्य होगा, भीतर आते समय धन्य होगा। हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, तू बाहर जाते समय धन्य हो, भीतर आते समय धन्य हो। मैं जिस काम में हाथ लगाऊंगा आशीष प्राप्त करूंगा। अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना है। अभी भाई ने बताया कि परमेश्वर के वचन के साथ घोषणा करनी है कि मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मेरी आशीष को कोई रोक नहीं सकता, मैं आशीष में हूं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारे परमेश्वर को इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले और अगला कदम है परमेश्वर कौन सी बात है जो मुझे माननी है। जब आप स्वयं प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, घुटनों पाकर खुदा से कह खुदा मेरी मदद कर, वो कौन सी आज्ञा है जो आज मुझे दिन में माननी है। आपसे कहना जितना अधिक आप वचन के प्रति आज्ञाकारी होते जाएंगे उतना अधिक आप जीवन में ऊंचाई तक पहुंचते चले जाएंगे। जितना अधिक आज्ञा पालन वचन का आपकी मेरे जीवन में आएगा उतनी अधिक प्यारे परमेश्वर को बंद दरवाजे आपके खुलते चले जाएंगे। आज्ञा पालन में सामर्थ है, वचन आज्ञा पालन के अंदर छुटकारा है, वचन आज्ञा पालन के अंदर उन्नति है। इसलिए आज इस समय के अंदर घोषणा करें परमेश्वर, ओए परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आज से आपके वचन को मानने के लिए आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी होता हूँ, आज्ञाकारी होता हूँ, आज्ञाकारी होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से आप आज्ञाकारी होंगे, आपके जीवन में वही होगा। क्या होगा जो यीशु के साथ हुआ? क्या हुआ यीशु के साथ? प्रवचन में लिखा है प्यारे परमेश्वर को फिलिप्पियों 2 को हमेशा याद रखे। यीशु ने आज्ञा मानी, क्या हुआ? उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, उसे वो महिमा दी गई, स्वर्ग और पृथ्वी के सबको उसे हम झुकना पड़ा। आपके मेरे लिए ये महिमा आ रही है, ये ब्लेसिंग आ रही है। सेकंड वे कदम चलेंगे। दूसरा हमें क्या करना है? किसका आज्ञाकारी होना है? परमेश्वर के जन का, परमेश्वर के जन का हमें आज्ञाकारी होना है। ये थोड़ा सा क्या है? क्या है? थोड़ा सा आसान है। गुड वेल, आप अच्छे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। कई शब्दों में कहते वाले ये बहुत कठिन है, आप बहुत शानदार लोग हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये आसान है, ये इजी है, लेकिन कई लोगों के लिए ये कठिन है। और परमेश्वर की बात तो हम मान लेंगे, खुदा कहेगा हम कर लेंगे, खुदा हमें कुछ भी। वैसे तो कई लोगों की दिक्कत है, खुदा कहता वो भी नहीं करते। खुदा कई बार बोलता है भाई ये कर ले, टाइम पे आ जाओ प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु कई बार बोलता है भाई ऐसा करो, ऐसा कर दे। हम तो है ना, हमारे भाई है, एक भाई हमारे हैं, वो कहते हैं अपन तो ऐसे ही हैं, अपन सुधरने वाले नहीं हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे लोगों की जीवन के अंदर दिक्कत होती है, वो हमेशा ये कहते हैं हम तो ऐसे हैं। हमारे बॉस ये कहते हैं भाई इनको कौन समझाए, हमारे सीनियर पास्टर हमेशा ये कहते हैं इनको कौन समझाए, इनका एक ही डायलॉग होगा, हम बदलने वाले नहीं है, बदलते ही नहीं है। पर आपसे कहें खुदा के लोग हमें बदलना है, हमें परमेश्वर का वचन कुछ कहता है बदलना है। सेकंड स्टेप हमें याद रखना है परमेश्वर के जन की बात के प्रति आज्ञाकारी होना है। याद रखें परमेश्वर जब भी शुरुआत से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक जब भी उसने डील किया, परमेश्वर ने अगुवे के द्वारा बातचीत की।
परमेश्वर ने, याद रखिए, हर जगह पर, हर स्टेप पर परमेश्वर ने एक लीडर के द्वारा अपने काम को किया। प्यारे परमेश्वर, याद रखिए, आप लीडर को गुलाम करके, आप ऐसे नहीं है, आप बहुत शानदार लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप लोगों के, लेकिन कई बार कई लोगों के जीवन में सब विचार कर आ जाए, शैतानी विचार आने का, याद रखिए, परमेश्वर लीडर को उंगाल करके कोई काम नहीं करता है। परमेश्वर एक नियम व्यवस्था के अनुसार काम करता है। कई लोग कहते हैं, परमेश्वर के वचन को याद दिलाते हैं, व्यवस्था 1 को निकाले मेहरबानी से, क्या व्यवस्था 1 में क्या है? मूसा बातचीत कर रहा है, मूसा परमेश्वर के लोगों के बारे में बता रहा है। मूसा कह रहा है, परमेश्वर ने इतनी आशीष इस्राएलियों को दी, उनकी गिनती हजारों के अंदर हो गई, हजारों हजारों के अंदर हो गई, वो बहुत बढ़ते चले गए। और बढ़ने के बाद मूसा ने क्या किया? उसने गाइडेंस प्रभु से प्राप्त की, और गाइडेंस के साथ पढ़े इसकी 15वीं आयत को, 115 फर्स्ट 1:15। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात हजार, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। बस परमेश्वर का जब परमेश्वर क्या, वहां पर एक बड़ी बढ़ोतरी आ गई, तो क्या किया उसने कई दूसरे अगुओं को उसने तैयार किया। 1000 के ऊपर एक को रखा, 100 के ऊपर रखा, 50 के ऊपर, 10 पे, उन्होंने कहा ये सारे लीडर। लेकिन ओवरऑल लीडर कौन था? ओवरऑल लीडर परमेश्वर का धन्यवाद, इन दिनों करना, हम कलीसिया में इस कार्य को कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, इन दिनों लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें दर्शन के साथ चल रहे हैं। हमें मालूम है हम सैकड़ों में नहीं, हम हजारों में नहीं, हम लाखों में जाने वाले हैं, हम लाखों के अंदर जाने वाले हैं। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचाई की ओर लेकर जा रहे हैं। हम संख्या के अंदर उन्नति करने जा रहे हैं, हम जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करने जा रहे हैं, हम बढ़ने जा रहे हैं। विश्वास के साथ बोले आमीन। हम बढ़ने जा रहे हैं खुदा के लोगों, और परमेश्वर ने इन लोगों का दर्शक को डाला है, हमारे अंदर इस विचार को डाला कि हम कुछ टुकड़ों के अंदर, कुछ एक लोगों को हमने यहाँ पर अपॉइंट किया है, कुछ एक लोग यहाँ पर परमेश्वर धन्यवाद तैयार हो रहे हैं। मूसा ने ऐसा किया, लेकिन मूसा ने क्या कहा? उसकी 17वीं आयत को देखें, ओवरऑल क्या बात कह रहा है इसी का, वर्स 170। हाँ जी, न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है, न्याय परमेश्वर काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना। क्या करना? आपके जीवन के मूसा क्या कह रहा है? मूसा कह रहा है कि सब कुछ खुद ही करने मत बैठ जाना। क्या कहा? ओवरऑल आई एम द सुप्रीम लीडर। परमेश्वर ने मेरे द्वारा कार्य किया है, परमेश्वर ने मुझे द्वारा रखा है, अंत में तुम क्या करना? मेरे पास आना। यहाँ पर याद रखिए, परमेश्वर एक डिस्चार्ज चीज को बता रहा है। परमेश्वर एक अगुवे के द्वारा काम करता है, परमेश्वर एक लीडर के द्वारा काम करता है, और आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे परमेश्वर इस अगुवे का आज्ञाकारी होना है। जो नहीं आप उसके आज्ञाकारी होते हैं, आप आशीष के नए स्तर पर जाते हैं। जो यहाँ परमेश्वर के जन के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं, आप जीवन के नई ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कभी भी नियम के खिलाफ काम नहीं करता। परमेश्वर एक प्रॉपर चैनल के अंदर काम करता है। परमेश्वर अपनी रीति से, परमेश्वर हर एक जगह पर एक ग्रुप के अंदर, और याद रखिए ग्रुप के अंदर वो दो बात नहीं करता, ऐसा नहीं करता। वो एक व्यक्ति को बोलेगा चलो आज हम क्या करते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा है 5 लोगों को लेकर के, प्रभु मुझसे कह रहा है मैं इनके साथ उपवास करो, लेकिन मेरे लीडर को प्रभु कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा प्रभु नहीं करेगा। परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो कैसे करेगा? लीडर के द्वारा काम करेगा, और उसके द्वारा उन चीजों को परमेश्वर आगे डालेगा, और जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी होंगे हम आशीष को प्राप्त करेंगे। एक घटना के द्वारा आपको समझ में आएगा। पहला शमूएल के 30 अध्याय को हम निकाले, यहाँ पर बातचीत हो रही है। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत रीति से बातचीत कर रहा है, और एक व्यक्ति से यहाँ बातचीत करता है, और उसका नाम क्या है? शमूएल। परमेश्वर कहता है हे शमूएल, हे शमूएल। बड़े इसकी 5वीं आयत में क्या होता है? अब उसने एली के पास दौड़कर कहा, वो एली के पास दौड़कर गया, क्या तूने तो मुझे पुकारा है? क्या तूने मुझे पुकारा है? क्या हुआ प्यारे परमेश्वर? वो यहाँ पर शमूएल नाम का बच्चा है, छोटा बच्चा है, बाद में बड़ा नबी बना। क्या हो रहा है? एक आवाज को सुन रहा है, एक आवाज उसके पास आती है, और आवाज क्या कहती है? हे शमूएल, हे शमूएल। और ये क्या करता है? दौड़कर कहां जाता है? किसके पास जाता है? एली के पास जाता है। एक बार होता है
2 बार होता है, 3 बार होता है। प्यारे परमेश्वर जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। परमेश्वर बात कर रहा है एक व्यक्ति से, किसके रूप में? एक लीडर की आवाज के रूप में बात कर रहा है। परमेश्वर यहाँ लांग कर नहीं गया। परमेश्वर चाहता तो क्या कह सकता था? एली को कह सकता था, वो सैमुअल को कह सकता था, अरे सैमुअल रुक, मैं बात कर रहा हूं। एली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर क्या? परमेश्वर ने उस समय अपॉइंट किया था, किसे लीडर अपॉइंट किया था? एली को। परमेश्वर ने कहा एली एक वो अगुआ है, इसके द्वारा मैं बात करूंगा, इसके द्वारा मैं कार्य करूंगा, इसके द्वारा मैं कार्य करना चाहता हूं। और जब सैमुअल ने आवाज सुनी तो आवाज किसकी लगी? उसे एली की आवाज लगी। क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर आवाज बनाकर के आवाज बनाकर किसकी आवाज में बोल रहा था? एली। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके मेरे से बात करता है अपने दास के द्वारा। अब आपसे मुझसे परमेश्वर की आवाज आज उसके दास के द्वारा में सुनाई देती है। आज परमेश्वर की आवाज उसके दास के द्वारा मेरे आपके नजदीक आती है। और उसके बाद क्या हुआ? बार बार उसके पास ही हुआ, उसने कहा क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। 3 बार बातें होती है। लेकिन फिर अगली बार क्या होता है? अगली बार आगे वचन को अगर आप पढ़ोगे प्यारे परमेश्वर के लोगों 3 अध्याय में ऐसा लिखा है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है? फिर थोड़ी देर बाद क्या? एली समझ जाता है कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। और एली ये कहता है कि जब सुन, अब तुझे आवाज सुनाई दे तो कहना हे प्रभु, हे स्वामी, हे राजा, तेरा सेवक सुनता है। और अगली बार जब आवाज आई हे सैमुअल, हे सैमुअल, उसने क्या कहा? उसने कहा तेरा दास सुनता है। और परमेश्वर ने उससे बातचीत करनी चालू की है। आपसे कहना चाहते हैं कितना भी आप उन्हें प्रयास कर ले, अनलेस अनटिल जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है वो अपने आप को आगे ना रखे, जब तक कि वो अलाउ ना करे, परमेश्वर की आवाज आपके जीवन के अंदर एंटर नहीं करेगी। उस एली ने कहा मैं समझ गया कौन तुझसे बात कर रहा है, जा परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। और अब नाउ ही इज रिकॉग्नाइजिंग, वो पहचान रहा है अब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और ऐसा लिखा है 1 शमूएल 3:10 पर पढ़ेंगे, पढ़े जल्दी से। 1 शमूएल 3:10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, तब यहोवा आ खड़ा हुआ। और याद रहे तो पढ़े, यहोवा ने सैमुअल से कहा, यहोवा ने सैमुअल से कहा। अब चालू होता है प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब परमेश्वर सैमुअल से बात कर रहा है। अब परमेश्वर की वाणी सैमुअल समझ रहा है, अब परमेश्वर की आवाज समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय का जो अपॉइंट जो लीडर था उसके द्वारा ये परमिशन दे दी गई थी कि तू परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। नाउ यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। उसके बाद परमेश्वर के साथ डील करता है। आज मैं सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत आपको मुझे क्या करना है, इस बात को याद रखना है। परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा हमसे जब बातचीत करता है, आपको मुझे आज्ञाकारी होना है, उस वचन का आज्ञाकारी होना है जो परमेश्वर अपने जन के द्वारा बात करता है। और जब उस बात को मानते हैं हम आशीष में हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, एक उदाहरण देकर के हम जल्दी बंद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 13-14 वचन को पढ़ेंगे। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह संसार में आया। यीशु मसीह संसार में है और उससे क्या हो रहा है, और उसके सामने यूहन्ना है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़े। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। बपतिस्मा लेने आया तो यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा। यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। ध्यान रखिए, कौन बड़ा कौन है, यीशु या यूहन्ना? कौन बड़ा है? यीशु बड़ा है ना। सामर्थ्य तो यीशु है, राजाओं का राजा तो वही है, प्रभु का प्रभु तो वही है। किसको बपतिस्मा देना था? यीशु को यूहन्ना को, यूहन्ना यीशु को देता? किसको देना था? यीशु यूहन्ना को देना था। लेकिन यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, पढ़े इसकी 15वीं आयत को। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उसको यूहन्ना को उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। बस अब तो ऐसा ही होने दे। यानी कि जो वे तैयार किया गया है, जो रास्ता तैयार किया गया है, जो एक अधिकार तेरे को ऊपर दिया गया है, उस अधिकार के अनुसार तू चलता जा, ऐसा ही होने दे। आपसे कहना चाहता खुदा के लोगों, जब मैं आप इस रीति
इस अपने आप को रखते हैं, जब मैं अपने आप को परमेश्वर के जन की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के जन के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए, और वो आवाज जब हमारे पास आती है हम आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रभु के पवित्र वचन का एक उदाहरण है जिसको हम सब जानते हैं, इसलिए पढ़वाएंगे नहीं, और वो उदाहरण है नामान, वो उदाहरण है नामान कोड़ी का। नामान क्या था? सामर्थी था, बड़ा शूरवीर था, लेकिन क्या था? कोड़ी था। और ऐसा लिखा उसके बारे में, ऐसा बताया गया है नामान के बारे में, पहले परमेश्वर को उसको खबर मिली कि एक व्यक्ति है, अगर उसके पास जाया जाए उससे तो चंगाई प्राप्त कर सकता है। वो दौड़ कर उसके पास गया, बड़ी धन दौलत लेकर उसके दौड़ कर गया। उसका नाम है एलीशा। एलीशा के पास दौड़ कर गया। एलीशा ने क्या कहा? क्या कहा एलीशा ने? एलीशा ने कहा यरदन नदी में जा और क्या होगा? 7 बार डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर को यहाँ क्या हो रहा है? परमेश्वर का जन कुछ निर्देश दे रहा है, परमेश्वर का दास कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, परमेश्वर का दास कुछ बात कर रहा है। और नामान ने पहले तो बोला नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, गुस्सा हो गया, बोले क्या और नदियां नहीं है क्या? वो सही सी नदी में जाऊंगा क्या? लेकिन बाद में ऐसा लिखा है वो गया, और जो ही वो गया उसने वहां जाकर के जो ये 7वीं डुबकी लगा करके वो बाहर निकला। ऐसा लिखा है उसका शरीर छोटे बच्चे का सा हो गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं परमेश्वर के दास की प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप क्या उसकी निर्देश के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, we will receive the healing। हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं, हम आशीष को प्राप्त करते हैं। आज की सुबह आइए अपने आप को तैयार करें। इस महीने के अंदर जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर से कहें प्रभु तेरा वचन जो मैं पढ़ूंगा, जो तेरी आज्ञा होगी मैं मानने के लिए तैयार होगा। जब ही आप प्रभु के वचन की आज्ञा को मानेंगे, आप जीवन के अंदर एक बढ़ोतरी को देखेंगे। परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, वहां एक राजा है जिसका नाम यहोशापात है। वो बहुत विचलित हो चुका है, उसे क्या किया है? उसके शत्रु ने आकर उसे घेर लिया है, वो डर गया है, अब सोच रहा है मर जाऊंगा। लेकिन प्रभु के वचन के अंदर क्या लिखा है? अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे आपको पता है वहां उसके पास एक अद्भुत काम हुआ। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, यहाँ यहोशापात नाम का राजा है, वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो सोच रहा है अब मैं खत्म, अब मेरा राज खत्म, अब मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन उसी समय जानते क्या होता है? पढ़े इसकी 15वीं आयत में क्या होता है? तब वह कहने लगा, हाँ, हे सब यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। ध्यान रखे, वहां परमेश्वर का वचन यहोशापात के पास आता है, लोगों के पास आता है। क्या वचन आता है? यहोवा तुमसे यूं कहता है। क्या कहता है? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी भीड़ से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इंग्लिश का लिखा है बैटल बिलोंग टू गॉड, युद्ध यहोवा का है। और जो भी उसको ये वचन प्राप्त हुआ, परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है वो उत्साह से भर गया, उसके अंदर एक नई सामर्थ आ गई, उसके अंदर एक नया बल आ गया। और आगे भी इसमें दया का पढ़ोगे ना कि उसमें एक नया उत्साह, नया बल आया, लेकिन थोड़े समय के बाद उसने देखा जो शत्रु उसके इसके लिए खतरा बने हुए थे, जो शत्रु लग रहा था शत्रु मुझे नाश कर देंगे, ऐसा लिखा है उन शत्रुओं के मरता शरीर को चारों तरफ उसने लाश ही लाश को देखा, उसने एक विजय को देखा। आपसे कहना चाहते जब आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनते हैं, यू विल सी द विक्ट्री। आप विजय को देखते हैं, आप जीत को देखते हैं, आप जीवन के अंदर एक नए लेवल को देखते हैं। जो नहीं आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को परमेश्वर के दास के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनाते हैं। आपसे कहना चाहते हैं चंगाई को आप देखते हैं, छुटकारे को आप देखते हैं, आशीष को आप देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ऐसा ही आपके अंदर इस महीने होने पाए, इस महीने होने पाए। क्या आप तैयार हैं? क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं आप? प्यारे परमेश्वर को आइए आप घोषणा करें, बोले प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके दास के
तैयार हो। आपसे कहना चाहते खुदा के लिए, जो ही आप इन बातों करेंगे, नेक्स्ट संडे आप देखेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों, बी ओबीडिएंट टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना। पवित्र आत्मा को लास्ट क्यों रखा गया है? Why the last in this with the Holy Spirit? Next Sunday we will see। आप इस बात को देखेंगे। प्यारे परमेश्वर को आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। इस महीने का दौरान क्या होने जा रहा है आपके जीवन में? क्या होने जा रहा है? फिलिपियो 2 आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। इस महीने के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर को आपको फिलिपियो 2:6 से लेकर 8 तक अपने आप को डालने की आवश्यकता है। आपको रोज अपने आप को आज 7 मार्च से लेकर के आने वाले प्रत्येक दिन का कहना है, प्रभु मैं तेरे वचन के प्रति आज्ञा कह रहूंगा, प्रभु मैं तेरे दास के वचन के प्रति आज्ञा कह रहूंगा, प्रभु मैं तेरे पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञा कह रहूंगा। और जो ही आप इन बातों का अप्लाई करेंगे, आपसे कहना चाहते एक महिमा आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए एक पहले परमेश्वर को छुटकारा इंतजार कर रहा है। अगर आज आप बीमारी की अवस्था में यहाँ पर आए हैं तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपकी चंगाई आपका इंतजार कर रही है। अगर आप यहाँ निराशा की अवस्था में आए तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, एक नई आशा आपका इंतजार कर रही है। आप यहाँ पर टूटी अवस्था में आए तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, एक परमेश्वर की ओर से यस परमेश्वर की लोगों रेस्टोरेशन एक बनाया जाना आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। परमेश्वर आपके लिए ऐसा करने जा रहा है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर चले। बच्चे संडे स्कूल के अंदर जाएं, जल्दी से जाएं, बच्चे संडे स्कूल लेकर जाते हैं। आप अपने आप का जीवन में जांच के देखिए। आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, आर यू ओबीडिएंट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? आर यू ओबीडिएंट फॉर द Man of God, are you obedient for the voice of the Holy Spirit? क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रति, क्या आप परमेश्वर के दास के वचन के प्रति, क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी हैं? यदि आपका आंसर है यस यस यस, आपको कहना चाहते हैं कुछ बड़ा आपके जीवन में हो रहा है, कुछ ऐसी आशीषें आपके जीवन में आने जा रही है जिनको आप समेट नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा आपके जीवन में होने जा रहा है जिसका आप वर्णन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु की गहरी उपस्थिति जैसे हमेशा रहती है, आज एक बार फिर एक गहरी उपस्थिति हमारे बीच के अंदर है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हैं, प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं। जीसस होली स्पिरिट, खुदा के लोगों अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति बनाए, बच्चों को जाने दें आराम से। लेकिन आप अपने जीवन के अंदर क्यों खुदा हमें कुछ नई गहराई में लेकर चल रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया, एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं कि ELF चर्च इज नॉट द मैन मेड चर्च, इट इज द गॉड्स विजन। ये परमेश्वर का दर्शन है। जब बच्चे जा रहे हैं तो आप अपनी आंखों खोल सकते हैं, हम आपको बता दें जल्दी से इसके बारे में, जैसे आप सब जानते हैं 2004 के अंतर्गत इटर्नल लाइफ फेलोशिप चर्च जयपुर के लीडर्स लोग रात को 12 बजे घर के अंदर इकट्ठे थे और परमेश्वर की आवाज प्रभु के दास ने सुनी। परमेश्वर के दास ने दर्शन को देखा, उस दर्शन में परमेश्वर ने भिलवाड़ा शहर को दिखाया और उसके पश्चात प्रभु ने तुरंत क्विक उन्होंने एक्शन लिया और यहाँ काम को चालू किया। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं 2003 के अंदर काम किया गया, 4 दिन चालू किया गया, 6 के 6 तक वो चला 2 साल। लेकिन काम के अंदर ऐसी गड़बड़ आई, सब कुछ ऐसा लगा खत्म हो गया, सब कुछ ऐसा लगा नाश हो गया, सब कुछ ऐसा लगा ये क्या है, क्या दर्शन के एक नहीं है। और उस समय के अंदर प्रभु के दास इटर्नल लाइफ फेलोशिप चर्च जयपुर के सीनियर पास्टर फाउंडर प्रेसिडेंट उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने कहा डेनिस, अब 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इसका दिशा को बंद कर सकते हैं और या ये है तो क्या तो तैयार है। टूटे मन, टूटी आशा, टूटी बात, टूटी बात। आज हमारे बीच में हमारे सिस्टर भाई लोग हैं, जानते हैं वहाँ बहुत अच्छा प्रेम से खेलता कूदता परिवार, सारी चीजें वहाँ हमारे एक परिवार के समान सब कुछ था। आज आप परिवार से बढ़कर है, तो जुटाना इतना कम नहीं है। सारी बातें बहुत जबरदस्ती, मुश्किल था, कठिन था, शिशि के लिए कठिन था। परमेश्वर का धन्यवाद, एक स्टेप उठाया गया। We obedient for the voice, obedient for the word that was come to the man of God, and I accepted, हमने स्वीकार किया। 2007 के अंदर यहाँ आए।
जैसा हमने पहले बताया आपको, काम चालू किया गया। कई बार ऐसा होता था, हम तो और हमारे दो ही होते थे आराधना में, लेकिन परमेश्वर ने इस काम को किया। क्यों? इसलिए नहीं कि हम यहाँ हैं, इसलिए क्योंकि हम यहाँ वी आर ऑब्लिगेटेड टू द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने। और खुदा का धन्यवाद हो, आज आप शाइन कर रहे हैं, आज मैं आप चमक रहे हैं। आज हम 3 से 300 तक पहुंच चुके हैं, हम 3 लाख और 3 करोड़ तक जाने वाले हैं। क्योंकि मेरे परमेश्वर का ऐसा होगा जब हम प्रॉपर वे में काम करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें bless करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमसे कहेगा you are the right path, आप लोग सही राह पे हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। आपसे कहना चाहते हैं आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है कि वो यहाँ आकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम थैंक्स देना चाहते हैं परमेश्वर का, और एक बार फिर राजेंद्र सर, सिस्टर किरण और बच्चों का, जिन्होंने अपने कीमती समय को दिया। लगातार आपकी प्रार्थनाओं का अंतर्गत हमें याद रखें, हम आपको अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, खुदा के लोग हम महसूस कर रहे हैं बड़ी बेदारी को, हालेलुया, ओ जीसस, बड़ी उन्नति को, बड़ी बढ़ोतरी को, हालेलुया। हमें आपसे कहना चाहते हैं कि हम एक बड़ी ऊंचाई को जा रहे हैं। जैसे कि हमने से परमेश्वर के लोगों प्रभु ने जो एक आवाज के द्वारा बातचीत की थी, आपको कहा गया था कि साल के अंदर कनिष्ठा का परमेश्वर कनिष्ठा के जवानों को हाई लेवल पर लेकर जा रहा है। आज हमने एक जवान की गवाही को सुना, खुदा ने उसे हाई लेवल पर लेकर गया। इस बच्चे की गवाही ये है, जो कुछ भी होता शायद कोई संडे इसने 1.5 साल में छोड़ा होगा, उदयपुर शहर से यहाँ हर सैटरडे यहाँ आता, संडे प्रभु की आराधना यहाँ अटेंड करता है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जवानों, इस साल आपके लिए कुछ अद्भुत हो रहा है। खुदा ने कुछ कहा है तो खुदा करेगा, खुदा पीछे हटने वाला नहीं है। और आप जवानों से कहना चाहते हैं, अपने डेडिकेशन को कम मत कीजिए। जो आप जवानी की अवस्था में आगे हैं, आपको कहना चाहते हैं, बेटियों, संसार के लड़के आपको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। भाई बेटों, आपसे कहना चाहते हैं, संसार के लड़के आपको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय के अंदर यू हैव टू लिव अ होली लाइफ। आपको कहना नहीं, बेटी को कहना नहीं, मेरा शरीर मेरे खुदा के लिए है। एक बेटे को कहना नहीं, मेरा शरीर मेरे खुदा के लिए है। आपसे कहना, जवानों, आप अद्भुत देखने वाले हैं, आप हाई लेवल देखने वाले हैं, बड़ी उन्नति को देखने वाले हैं। परमेश्वर आपको पवित्रता के साथ पूरा करने वाला है। कुछ अद्भुत होने जा रहा है, हर एक अद्भुत होने जा रहा है। हर एक भाई, हर एक बहन के लिए वचन के प्रति आपको आशा कर रहा है, उसके जीवन में बड़ी महिमा आ रही है। एक शब्द में कोई हमें इसी चीज से थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। भाई ने यहाँ हमारे भाई राजेंद्र सर ने गवाही दी, मैं जो कुछ यहाँ आऊँ आज, पहले ऐसा नहीं था। एक लाइफ इन्होंने जी। आज हम में से कई लोगों के जीवन को हम देखते हैं, आज वो बड़ी चीजों के ऊपर हाई लेवल के ऊपर है, और उनके पीछे उनकी एक ही बात है, बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के कारण, परमेश्वर के कारण आज हम यहाँ हैं। आपसे कहना चाहते हैं, ये तो आपका अभी ग्लिम्स ऑफ द ब्लेसिंग, ये तो आशीषों की झलक है। अभी तो वर्षा आ रही है,